बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक टू एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। पिछले लेक्चर में हमने होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट्स ग्रुप के मुतल्लिक़ पढ़ा था। हमने देखा था कि हम फ़ॉन्ट पर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं और उन ऑपरेशंस के लिए एक्सेल में हमारे पास कौन कौन सी कमांड्स हैं जिनके ज़रिए से हम कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन किसी पर कर सकते हैं। आज का लेक्चर में हम इंशाअल्लाह अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हम अपने डाटा को किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। अलाइनमेंट दो तरह की हो सकती है, या तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइनमेंट करेंगे या हम वाई एक्सिस के अलोंग अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक छोटा सा डमी डाटा एंटर किया हुआ है। इसी डाटा पर हम आज की इन कमांड्स बटन्स के बारे में सीखेंगे। इसी डाटा पर हम ये मुख्तलिफ कमांड्स लगा के देखेंगे कि किस कमांड का क्या मतलब है। सबसे पहले हमारे पास ये 3 तरह की ऑप्शंस ऊपर एक लाइन में दी गई हैं और इसी तरह 3 तरह की ऑप्शंस नीचे दी गई हैं। ऊपर वाली जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये हम किसी भी एक सेल में या एक कॉलम में जो मौजूद हमारा डाटा है, हम उसको वाई एक्सिस के अलोंग अलाइन कर सकते हैं। और जो नीचे वाला है, ये 3 ऑप्शंस हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग डाटा को अलाइन करने के लिए होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारी ये जो पहली ऑप्शन है, इस पर ओवर करने से हमारे पास ये छोटी सी एक पट्टी आएगी जिसको हम कहते हैं टॉप लाइन। टॉप लाइन से मुराद ये है कि हमारा डाटा वाई एक्सिस के अलोंग सेल के अंदर सबसे टॉप पर अलाइन हो जाएगा। जैसा कि अगर हम इस सीरियल नंबर को देखते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इस कमांड बटन को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग शुरू में ही है और वाई एक्सिस के अलोंग ये ऊपर को चला गया है। इसी तरह इससे आगे अगर हम इसको दबाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो सीरियल नंबर है वो वाई एक्सिस के अलोंग अब ना तो बहुत ऊपर है ना बहुत नीचे, बल्कि मिडल में आ गया है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये डाटा बिल्कुल नीचे आ जाए, उसके लिए हमारे पास ये सबसे आखिरी ऑप्शन होती है। अब हमारा ये जो सीरियल नंबर है, ये ऊपर की सारी जगह छोड़कर सबसे नीचे अलाइन हो चुका है। इन द सेम वे हम एक्स एक्सिस के अलोंग भी इसको देख लेते हैं। अगर हम इसको मिडल अलाइन कर लें वाई एक्सिस के अलोंग, तो अब हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन पर क्लिक करने से ये बिल्कुल लेफ्ट अलाइन ही रहेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम टेक्स्ट को एंटर करते हैं तो ये हमारे लिए एक्स एक्सिस के अलोंग में लेफ्ट अलाइन ही होता है। हम डाटा टाइप्स के मुतल्लिक़ मज़ीद जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि जब भी हम टेक्स्ट को एंटर करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्स एक्सिस के अलोंग लेफ्ट अलाइन होता है। इसी तरह अगर हम दरमियान वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अब ये हमारा जो डाटा है, अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी मिडल में आ गया और वाई एक्सिस के अलोंग भी मिडल में आ गया। आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग भी हमारी सेंटर वाली ऑप्शन सिलेक्टेड है और इसी तरह एक्स एक्सिस के अलोंग भी हमारी सेंटर वाली ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड है। अगर हम इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल राइट अलाइन हो गया है। याद रखने की बात सिर्फ ये है कि ऊपर वाली तीनों ऑप्शन वाई एक्सिस के अलोंग डाटा को अलाइन करेंगी और नीचे वाली तीनों ऑप्शन एक्स एक्सिस के अलोंग डाटा को अलाइन करेंगी। उसके बाद हमारे पास अगले ग्रुप में यहाँ पर एक छोटा सा कमांड बटन है जिस पर क्लिक करने से एक छोटी सी ड्रॉप डाउन हमारे पास सामने आएगी। बेसिकली ये कमांड हमारे पास ओरिएंटेशन के लिए यूज़ होती है कि हम अपने जो डाटा को इंटर किया हुआ है, इंटर डाटा को हम किस अलोंग में
ओरिएंटेशन दे सकते हैं। जैसा कि हम इसको यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमारे पास दी गई हैं कि हम अपने डाटा को इस सूरत में घुमाना चाहते हैं या हम अपने डाटा को इस सूरत में घुमाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साथ ही हमारा जो सेल है वो उस तरह से मूव कर गया है, या हम अपने डाटा को वर्टिकली दिखाना चाहते हैं। इसको देखने के लिए हम इस तरह सेल को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। अब देखें, अभी ये हमारे पास जो डाटा है वो वर्टिकली आ गया है। और इसी तरह मज़ीद हम देखें कि अगर हमने टेक्स्ट को ऊपर की तरफ मूव करना है तो हम इस ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। अभी हमारे पास डाटा इस सूरत में आ गया है। ये ऑप्शन हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हमारे पास डाटा ज़्यादा हो, जबकि हमारे पास एक्स एक्सिस में हम अपने कॉलम को छोटा रखना चाहते हो, तब हम इस ओरिएंटेशन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास है, अगर हम डाटा को डाउन साइड में रोटेट करना चाहेंगे तो हमारे पास इस ऑप्शन का इंतखाब है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन क्या होती है? जैसा कि मिसाल के तौर पर आप देखें कि हमने इस कॉलम में जितना भी डाटा एंटर किया हुआ है वो सारा एक्स एक्सिस में लेफ्ट लाइन हुआ है और इस लाइन के साथ चिपका हुआ है, जबकि हम चाहते हैं कि ये इस लाइन से थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि वाज़े नज़र आना शुरू हो जाए। तो इसके लिए हम लेफ्ट साइड से इसको थोड़ी सी इंडेंटेशन देंगे, यानी थोड़ा सा फासला देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको थोड़ी सी इंडेंट दे लेंगे, यानी थोड़ा सा फासला दे लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये सारा डाटा जो इस ई कॉलम में मौजूद था वो अपनी बिल्कुल लेफ्ट अलाइनमेंट से थोड़ा सा आगे सिरक गया है। इसको हम कहते हैं लेफ्ट लाइन देना। इसी तरह हम राइट लाइन भी दे सकते हैं, यानी इंडेंट को कम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने यही जो अलाइनमेंट दी है, इंडेंटेशन दी है, अगर हम चाहते हैं कि ये ना हो, इसको हम यहाँ से वापस भी ले जा सकते हैं। इन दो बटन से हम सिर्फ इंडेंट को बढ़ा सकते हैं और इससे हम उसको कम भी कर सकते हैं। इसके बाद अलाइनमेंट के ग्रुप में अगली ऑप्शन हमारे पास है रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट से मुराद ये है कि अगर हमने किसी एक सेल में कोई डाटा एंटर किया है और वो डाटा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मिसाल के तौर पर मैंने इस सेल में लिखा है मोहम्मद एहराम आमिर खान। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा इंटर्ड है वो इस सेल से ज़्यादा है, सेल की विड्थ ज़्यादा है, इसलिए वो आगे वाला जो है वो सारा वो छुप गया है। अगर हमारे पास कोई ऐसी सूरत हाल हो कि हमारा डाटा इस तरह छुप जाए जबकि हम अपने कॉलम को भी ना बढ़ाना चाहें, तो इस सूरत में हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं कि जितना भी हमारा टेक्स्ट है ये सारे का सारा इसी सेल में रैप अप हो जाए। तो हम रैप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सेल को थोड़ा सा खोल के देखेंगे तो आप देखें कि यही डाटा जो है हमारे पास एक ही सेल के अंदर रैप अप हो चुका है। इसके बाद अगली हमारे पास जो कमांड है वो है मर्ज एंड सेंटर के बारे में। तो मर्ज एंड सेंटर से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जिस तरह हमने ये देखा ये हमारे तमाम स्टूडेंट्स एक ही क्लास में पढ़ते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा सूरत हाल कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे डाटा को कोई एक क्लास में रखना हो, किसी एक ग्रुप के अंदर हमने उनको लेना हो, तो हम वो डाटा बार बार एंटर नहीं करेंगे। उसकी बजाय हम उन तमाम सेल्स को आपस में मर्ज कर देंगे ताकि इन सब स्टूडेंट्स के आगे वो एक ही क्लास शो होने लग जाए। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम कॉलम्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, हमारे ये जो सारे कॉलम हैं वो सारे आपस में मर्ज हो जाएंगे, यानी सारे आपस में जुड़ जाएंगे।
अब ये इससे ये शो होगा कि ये जितने भी हमारे पास स्टूडेंट हैं, इन सब की क्लास 5th है और इनके ये मुख्तलिफ आगे सेक्शंस बने हुए हैं। मर्ज एंड सेंटर कमांड में डाउन एरो पर क्लिक करने से एक छोटी सी ड्रॉप डाउन आएगी जिसमें 3-4 ऑप्शंस दी हुई हैं जिनको हम बारी बारी स्टडी कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर से मुराद ये है कि जैसे ही हम कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन का इंतखाब करेंगे तो अब जो भी हम डाटा इसमें इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये डाटा एक्स एक्सिस के अलोंग ऑटोमेटिक मिडल में आ गया यानी सेंटर में आ गया। ये थी मर्ज एंड सेंटर की कि ये मर्ज भी करता है और साथ ही एक्स एक्सिस के अलोंग ये उसको सेंटर में भी कर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस से मुराद ये होता है कि हम अपने सिलेक्टेड सेल्स को सिर्फ मर्ज करना चाहते हैं जबकि हम उनको उसमें मौजूद डाटा को सेंटर में लाना नहीं चाहते। इससे अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है मर्ज सेल। इससे मुराद ये है कि ये हमारे इन सेल्स को सिर्फ मर्ज कर देगा और इस पर अगर कोई पहले से फॉर्मेटिंग हुई है तो ये उसी फॉर्मेटिंग को बरकरार रखेगा, खुद से कोई भी उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करेगा। और आखिर में अनमर्ज। अगर हम चाहते हैं कि हम इन सेल्स को जो हमने ये 5 सेल आपस में मर्ज कर रखे हैं तो हम इनको अनमर्ज कर दें तो हम इसी मर्ज्ड सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद एंड वाली ऑप्शन अनमर्ज सेल को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये वापस अनमर्ज हो जाएंगे। अब देखें हम इनको अलग अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस अलाइनमेंट ग्रुप में सबसे आखिरी चीज़ वो ये है कि ये जो छोटा सा डाउन एरो का साइन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक छोटी सी विंडो पॉपअप होकर आएगी। इस विंडो में हम फॉन्ट, बॉर्डर्स और फिल ऑप्शंस के मुतल्लिक पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम चूंकि अलाइनमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए हम सिर्फ अलाइनमेंट का ही टैब डिस्कस करेंगे। ये वही ऑप्शंस जो हमने यहाँ पर देख रखी थी थोड़ी सी डिटेल में हमारे पास यहाँ भी आएंगी। हमने देखा था कि हम डाटा को सिर्फ 3 तरह से हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं और 3 तरह से ही वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी ऑप्शंस मज़ीद बढ़ जाती हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जनरल वो है जो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा या लेफ्ट इंडेंट, सेंटर, राइट, ये सारी हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइन है यानी एक्स एक्सिस की ऑप्शंस हैं। आप इनको भी बारी बारी देख सकते हैं। फिल ऑप्शन है, जस्टिफाई है। जस्टिफाई से मुराद होता है कि वो उस सेल को पूरे को जो डाटा है पूरे सेल को कवर कर लेगा, इसको हम कहते हैं जस्टिफाई। इसी तरह हमारे पास वर्टिकल ऑप्शन में भी वर्टिकली अलाइन करने के लिए भी हमारे पास टॉप, सेंटर, बॉटम, जस्टिफाइड और डिस्ट्रीब्यूटर ये हमारे पास 3-4 नई चीज़ें आती हैं। इसी तरह यहाँ से वही रैप टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट भी हम कर सकते हैं। अगर हम रैप टेक्स्ट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम अपने इस डाटा को एक दूसरे के नीचे तो ना लाएं, ये बिल्कुल सीधा एक ही सीध में रहे, उसके लिए हम इसको श्रिंक टू फिट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला डाटा नहीं चाहता हूँ कि ये एक दूसरे के नीचे आए, मैं चाहता हूँ ये इसी के अंदर ही रहे। मैं रैप टेक्स्ट की ऑप्शन ख़त्म करूँगा। शॉर्टकट की है Ctrl+1। मैं Ctrl+1 दबाऊँगा तो यही फॉर्मेट सेल की विंडो हमारे पास आ जाए जिसमें हम अलाइनमेंट के टैब में मौजूद है। हम इसमें श्रिंक टू फिट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि ये अपने डाटा को इस तरह श्रिंक कर ले कि इस सेल की विड्थ के मुताबिक फिट हो जाए। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने फॉन्ट साइज़ को छोटा कर दिया है। छोटा करने के साथ ही उसने उस तमाम इंटर डाटा को इसी सेल के अंदर लिख दिया है और एक ही लाइन में कर दिया है। क्या किया उसने? उसके फॉन्ट साइज़ को छोटा कर दिया है। और इसके बाद ये मर्ज सेल वही हम जो पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम इंडेंटेशन जो है
वो हम अपनी मर्ज़ी से पॉइंट्स की सूरत में भी दे सकते हैं कि अगर हम मिसाल के तौर पर 7 की इंडेंटेशन इस पे देना चाहते हैं, ओके करेंगे तो आप देखें ये यहाँ से कितना आगे को सरक गया है। कंट्रोल Z रीडू करने की जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल Z। मैं इसको रीडू करता हूँ और फिर कंट्रोल 1 पे आता हूँ। हमारे पास फिर ये फॉर्मेट सेल की ऑप्शन आ जाएगी। इसके अंदर और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ओरिएंटेशन की थोड़ी सी डिटेल है। यहाँ हमने ओरिएंटेशन की सिर्फ 3-4 ऑप्शंस देखी थी, जबकि इस फॉर्मेट सेल में आने के बाद हम देख सकते हैं कि हम अपने सेल के अंदर मौजूद डाटा है उसको हम 0 एक्सिस से लेकर 90 डिग्री तक और इसी तरह इन्वर्स में 0 से लेकर फिर 90 -90 डिग्री तक, या अगर ये पूरा सर्कल होता तो ये 270 डिग्री हम इसको कह सकेंगे। कहीं भी हम इस अपने डाटा को अलाइन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे, जहाँ भी हम लेके जाना चाहते हैं नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ डिग्रीज में वो चीज़ आ रही है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से नहीं करना चाहते तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ पर 45 डिग्री लिखेंगे तो ये 45 डिग्री पर हमारा जो जितना भी डाटा था कॉलम के अंदर वो सारे का सारा 45 डिग्री में मूव कर जाएगा। इसके बाद हम इसको अगर वापस लाना चाहें तो हम दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये खुद ब खुद 0 डिग्री सेलेक्ट करेगा, हम ओके का बटन दबाएंगे तो ये सारे का सारा फिर से हमारे पास 0 डिग्री पे आ जाएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। इसके बाद अगर हम डायरेक्ट चाहते हैं कि हमारा डाटा बिल्कुल टॉप टू बॉटम आ जाए, इस तरह वर्टिकली आ जाए, हम डायरेक्ट इसी को सिलेक्ट करेंगे, ओके का बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास इस सूरत में आ जाएगा। हमने चूंकि इस पर श्रिंक टू फिट की कमांड लगा रखी है इसलिए ये इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा। हम श्रिंक टू फिट की ऑप्शन हटाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं हम इसका साइज़ थोड़ा कम करेंगे, ये अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल वर्टिकल लाइन में बन के आ गया है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का अलाइनमेंट ग्रुप के ऊपर लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।